Hello guys, let us start with the Smart Kida current affairs for 18th and 19th April in English. किसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला अफोर्डेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइजीन प्रोडक्ट दूरोकिया सीरीज? किसने लॉन्च किया है ये? किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? उत्तर है इसका रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं और इन्होंने लॉन्च किया है ये टेक्नोलॉजी जो है एंट्री माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी है। 179 रुपये में स्टार्ट होती है। 99.99% जर्म्स को इंस्टेंटली किल करती है और लॉन्ग लास्टिक नैनो स्केल कोटिंग 35 दिन तक रखती है टिल नेक्स्ट वॉश। सो आप ये देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद में ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है ताकि कोविड-19 वायरस की स्प्रेडिंग से बचा जा सके। चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश ने अनवेल किया है एपी अमूल प्रोजेक्ट किस सिटी के अंदर? अपने आंध्र प्रदेश में। तो आंसर है इसका गुंटूर में। तो गुंटूर के अंदर एपी का अमूल प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। ये प्रोजेक्ट का जो मीनिंग है वो है कि ये जो इसका उद्देश्य है वो है एम्पावर करना वुमेन को इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बाय इनकरेजिंग मिल्क कोऑपरेटिव्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर। आगे चलते हैं। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ग्रुप एडिटोरियल ऑफिसर एट हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग, यानी कि हिंदू ग्रुप जो है उसका पब्लिशिंग ऑफिसर अब जो है ग्रुप एडिटोरियल ऑफिसर वो कौन है हिंदू ग्रुप पब्लिकेशंस का? तो अपना आंसर बताएं। तो आंसर जो है इसका है वो है कृष्ण कुमार प्रसाद। तो कृष्ण प्रसाद जो है उन्हें अपॉइंटमेंट दिया गया है एज अ ग्रुप एडिटोरियल ऑफिसर। ये जो हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग है ये आपको फेमस न्यूज़पेपर्स जैसे द हिंदू बिजनेस लाइन, फ्रंट लाइन और स्पोर्ट्स स्टार को पब्लिश करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग टुक चार्ज एज द न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी इन फाइनेंस मिनिस्ट्री? काइंडली गिव द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर द सेम इज अजय सेठ। तो अजय सेठ ने टेक किया है चार्ज एज द न्यू इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, ऑप्शन सी। ये 1987 बैच के कर्नाटका कैडर ऑफिसर हैं आईएएस के और इन्होंने इकोनॉमिक अफेयर्स चार्ज के सेक्रेटरी पद को संभाला। इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ये गवर्नमेंट को जो एफर्ट लगा रही है कोविड के लिए इकोनॉमी पे उस पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े और वो इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएं रेदर देन स्टेगनेट करने के इन कोविड-19 पैंडेमिक। किसे अपॉइंट किया गया है एज अ नोडल ऑफिसर ऑफ कोविड मैनेजमेंट इन दिल्ली? उत्तर है इसका दिल्ली सरकार द्वारा मनीष सिसोदिया को अपॉइंट किया गया है एज द नोडल ऑफिसर। ये इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन करेंगे फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट। किसने चेयर किया पहली मीटिंग नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की जिसका मुख्य उद्देश्य है गवर्नमेंट को एडवाइस करना टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर नर्चरिंग इनोवेशन एंड स्टार्टअप इन कंट्री? उत्तर है इसका, बताइए आप, पीयूष गोयल जी। तो पीयूष गोयल जी ने हेड किया है इसे। इन्होंने कहा है कि ये जो काउंसिल है ये गाइडिंग लाइट होगी मैनी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स की इंडिया के अंदर और ये हेल्प करेगी उन्हें टू फाइंड अ इंक्यूबेटिंग हब जहाँ पे वो अपने नर्चर कर सकेंगे इनोवेशन और स्टार्टअप्स को, राइट। स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाने की बात की है। ये उन्होंने कहा कि पहली बार है भारत के इतिहास में जहाँ पे एक हाई पावर टीम ऑफ पीपल फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट साथ आए हैं ताकि वो पॉलिसी डिसीजंस ले पाएँ। ककरला सुब्बाराव पास अवे, ये क्या थे? ये रेडियोलॉजिस्ट थे और ये पद्मश्री अवार्डी थे। ये पास अवे हो गए अभी सिकंदराबाद में। किस कंपनी ने एआई स्पीच टेक कंपनी नुआंस 19.7 बिलियन डॉलर में खरीदी है? उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट ने एआई स्पीच टेक फर्म नुआंस 19.7 बिलियन डॉलर्स में खरीद ली। इससे इस कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है इसको बढ़ोतरी मिलेगी हेल्थ केयर सेगमेंट में, क्योंकि नुआंस जो है अपना जो प्रोडक्ट्स थी वो हेल्थ केयर मार्केट में खरीदती थी। आपको आने वाले समय के लिए बता देता हूँ कि जैसे ऑडिबल हो गया, खबरी ऐप है, इसके अलावा मैनी पॉडकास्ट हैं। तो ये आने वाले टाइम का फ्यूचर है जब लोग पैसे दे के कंटेंट वही देखना चाहेंगे जो वो सुनना चाहते हैं, राइट। अभी तो यूट्यूब पर जैसे सब कुछ फ्री मिल रहा है, लेकिन बाद में बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि आप कंटेंट के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। जैसे यूट्यूब प्रीमियम ने किया है अपने प्रोडक्ट्स में, नेटफ्लिक्स ने किया है, दैट यू पे फॉर द थिंग्स दैट यू वांट टू वॉच। तो ये आप देख सकते हैं। रंजीत सिन्हा पास्ड अवे रिसेंटली, ये फॉर्मर चीफ थे किस ऑर्गेनाइजेशन के? उत्तर है इसका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो रंजीत सिन्हा जो थे ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के फॉर्मर चीफ थे, 68 ईयर्स के थे और 1974 बैच आईपीएस ऑफिसर थे बिहार कैडर के। इन्होंने सर्विसेज को ज्वाइन किया था एट अ यंग एज ऑफ 21 एंड लॉन्ग टेन्योर बिताया इन्होंने स्टेट और सेंट्रल एजेंसीज में। ये देख सकते हैं आप। इंडिया ने रिसेंटली साइन किया एमओयू विद विच कंट्री फॉर कॉपरेशन ऑन गगनयान मिशन? उत्तर है इसका फ्रांस। तो फ्रांस के साथ हमने कॉपरेशन किया है गगनयान मिशन के लिए और ये स्पेस एजेंसीज इंडिया और फ्रांस की हैं जिन्होंने एग्रीमेंट किया। ये इंडिया की फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है जो कि ट्रेन करेगी एट फ्रेंच फैसिलिटीज़, राइट। सो ये आप देख सकते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग हैज पेन्ड हिज मेमोयर बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, किसने लिखा है ये? उत्तर है इसका सुरेश रैना। सुरेश रैना की ये बुक पब्लिश की जाएगी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा ऑन अप्रैल 13, 2021। बहुत ही सफल खिलाड़ी रहे हैं T20 और ODIs के अंदर, और महेंद्र सिंह धोनी के साथ इन जो कैप्टेंसी है उसके अंदर ये बहुत निखर के आए थे बाहर। तो इन्होंने मेमोयर डाली है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। लिखा है इस मेमोयर को विद राइटर भारत सुंदरेसन ने। किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करना है स्पेस एक्स क्रू 2 ऑन अप्रैल 22, 2021? काइंडली अपना आंसर बताएं। सो आंसर इसका जो है वो है नासा। तो नासा इज गोइंग टू लॉन्च द स्पेस एक्स क्रू 2 मिशन। Who among the following has received the Golden Lion for Lifetime Achievement at the 78th Venice International Film Festival? काइंडली अपना आंसर बताइए। सो आंसर है इसका रॉबर्टो बेनिग्नी। रॉबर्टो बेनिग्नी ने रिसीव किया गोल्डन लाइन फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एट 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो सितंबर 1 से 11 तक रन करेगा। ये 2 टाइम ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर ने बताया है। सो ये आप देख सकते हैं। किस कंपनी ने $250 मिलियन वेंचर फंड इंडियन स्टार्टअप्स के लिए बोला है कि वो लगाएंगे? आंसर है इसका अमेजॉन। अमेजॉन ने कहा कि वो संभव वेंचर फंड जिसमें वो $250 मिलियन डालेंगे, ये फोकस करेगा डिजिटाइजेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस, यानी कि जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है तो इनकी डिजिटाइजेशन, ये कैसे टेक्नोलॉजी से जुड़ सकते हैं, एग्रीटेक इनोवेशंस, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी के समन्वय से जो आपकी चीज़ें बन सकती हैं उस पर फोकस करेगा। फार्मर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा और हेल्थ टेक लाएगा फॉर क्वालिटी यूनिवर्सल हेल्थ केयर। इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर बिगिन हुई है बिश्केक में, ये किर्गिस्तान में है। तो ये कौन सी एक्सरसाइज का संस्करण था? ये उत्तर है 8वां। तो ये 8वां संस्करण था इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज का। इसका नाम जो है वो खंजर है। ये किर्गिस्तान रिपब्लिक के स्पेशल फोर्सेस ब्रिगेड ऑफ नेशनल गार्ड्स इन बिश्केक लॉन्च हुई है। ये इंडियन एम्बेसी भी इन बिश्केक में है, यानी कि कैपिटल है किर्गिस्तान की। तो आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट ऑब्जर्व हुआ है कौन सी डेट को? उत्तर जो है इसका बहुत ही सिंपल है, तो काइंडली आप अपना आंसर बताएं। इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व हुआ है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स मनाते हैं। कई कंट्रियों में से वर्ल्ड हेरिटेज डे के तौर पे मनाया जाता है। डे प्रमोट किया गया है बाय इकोमोस ग्लोबली और थीम 2021 की है कॉम्प्लेक्स पास्ट और डाइवर्स फ्यूचर्स। राइट, तो मतलब उलझे हुए हमारे अतीत और विविध हमारा भविष्य, देख सकते हैं आप। अहमद हुसैन पास्ड अवे रिसेंटली, वो क्या थे, क्या खेलते थे, वो कौन से गेम के खिलाड़ी थे? उत्तर है इसका ही वॉज अ फुटबॉलर। देख सकते हैं आप नेहरू के साथ इन्होंने फोटो खिंचवाई हुई है। 1956 ओलंपिक गेम इन मेलबॉर्न में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को फुटबॉल के अंदर, और 89 ईयर्स के थे ये, देख सकते हैं आप इसे। किस मराठी फिल्म ने विन किया है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फीचर एट मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? उत्तर बताएं। उत्तर है इसका पुगलिया। तो पुगलिया जो है वो जीत गई है। ये काफ़ी अवार्ड जीती है। ये एक स्टोरी है पग और दो गाइस की। आपको याद होगा कि पहले एक ऐड आती थी वोडाफोन की, और जो बाद में वोडाफोन हच की ऐड थी, वोडाफोन ने बाद में एक्वायर कर लिया था हच को। तो वोडाफोन की ऐड होती थी जिसमें पग आता था एक बहुत प्यारा, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। सो ये आप देख सकते हैं। बलबीर सिंह जूनियर पास्ड अवे रिसेंटली, एसोसिएट थे किस गेम के साथ? उत्तर है इसका हॉकी के साथ। तो हॉकी के साथ बलबीर सिंह जी एसोसिएटेड थे। एग्री जीओआई यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने साइन किया एमओयू विद माइक्रोसॉफ्ट फॉर अ पायलट प्रोजेक्ट इन 100 विलेजेस ऑफ हाउ मेनी स्टेट्स? उत्तर इसका 8 स्टेट्स में। तो 8 स्टेट्स में ये लॉन्च होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो ये आप देख सकते हैं, नहीं सॉरी 6 स्टेट्स के साथ ही लॉन्च होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो ये आप देख सकते हैं 100 विलेजेस ऑफ 6 स्टेट्स के अंदर ये रेस टू फार्मर इनकम लॉन्च होगा। आई एम सॉरी मेरे मुंह से 8 निकल गया है, इट्स 6 विलेजेस। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। Ministry of Ports, Shipping, Waterways have approved what amount for the development of RoPax jetty project on the Dhamra river in Odisha? काइंडली अपना आंसर बताएं। कितने रुपए जो हैं वो एलोकेट हुए हैं धामरा रिवर के ऊपर रोपैक्स के लिए? उत्तर जो है इसका है 50.30 करोड़। तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर शिपिंग एंड वाटरवेज ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया सैंक्शन ऑफ 50.30 करोड़ ताकि डेवलप हो सके रोपैक्स। ये एक जेटी प्रोजेक्ट है और इंफ्रास्ट्रक्चर देती है, कनेक्ट करती है कनिकली इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट एंड तलूचा इन केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। वर्ल्ड हेमोफोलिया डे 2021 ऑब्जर्व हुआ है कौन सी डेट को? उत्तर अपना बताएं। उत्तर है इसका आपका अप्रैल 17 को। तो अप्रैल 17 को बर्थ एनिवर्सरी थी फ्रैंक स्नेबल की। ये फाउंडर हैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफोलिया के, और वर्ल्ड हेमोफोलिया डे भी इसी दिन बनाया जाता है इनके बर्थडे पर।
हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री को कोरोना वायरस से ऊपर उठाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस कंपनी इसके साथ, बताइए। उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लियर ट्रिप और ईज माई ट्रिप के साथ जो है ये डील साइन हुई है। इसका जो एमओयू जो है, इसका साइन करने का मतलब, जो साइन करने का पर्पस है वो ये है कि अकोमोडेशन यूनिट, एक्सटेंसिव विजिबिलिटी टू अकोमोडेशन यूनिट प्रोवाइड किए जा सकें जो सेल्फ सर्टिफाइड है, और साथ ही सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑन द ओटीए प्लेटफॉर्म। किस पर्सन ने ऑथर किया है चिल्ड्रन की बुक टाइटल द क्रिसमस पिग, तो इसका उत्तर है जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग बहुत समय बाद वापस आई हैं। 2000 से लेकर आई थिंक 2011 तक इनकी जो बुक्स आई हैं बहुत ज़्यादा, हैरी पॉटर की बहुत फेमस बुक्स की ऑथर हैं ये, तो वर्ल्ड की मोस्ट फेमस ऑथर्स हैं ये। इन्होंने बुक निकाली है। ये स्टोरी है बॉय नेम जैक और इनकी 2 टॉय डूर पिग हु गोज मिसिंग ऑन क्रिसमस ईव। विवेकानंदन, ऑफिशियली नोन एज, प्रोफेशनली नोन एज विवेक, पास्ड अवे रिसेंटली। ये क्या थे? उत्तर है इसका, ये एक्टर थे, तमिल एक्टर थे। आप देख सकते हैं बहुत सारी कॉमेडी फिल्म्स में ये आते थे और बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी करते थे। तो इन्हें हार्ट अटैक के हुआ है, उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई है। विवेक। किस कंपनी ने स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल पार्टनरशिप किया है अदानी ग्रुप के साथ टू स्ट्रेंथन इट्स सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनहांस इट एबिलिटी टू सर्व इट्स रैपिडली ग्रोइंग बेस ऑफ कस्टमर्स? उत्तर है इसका फ्लिपकार्ट ने की है अदानी ग्रुप के साथ ये साइन। इसके अंदर अदानी लॉजिस्टिक जो है ये कंस्ट्रक्ट करेगा 5,34,000 स्क्वायर फुट का फुलफिलमेंट सेंटर एट इट्स अपकमिंग लॉजिस्टिक्स हब इन मुंबई एंड विल लीज इट टू फ्लिपकार्ट टू एड्रेस द ग्रोइंग डिमांड ऑफ ई कॉमर्स इन वेस्टर्न इंडिया। ये सपोर्ट करेगा मार्केट एसेस ऑफ सेवरल थाउजेंड सेलर्स एंड एमएसएमई इन द रीजन, फ्लिपकार्ट सेड इन अ स्टेटमेंट। किस कंट्री ने लॉन्च किया फर्स्ट एवर फूड पार्क एंड फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन इंडिया? काइंडली अपना आंसर बताएं। तो उत्तर जो है वो इसका है, बताएं। तो उत्तर जो इसका है वो है इटली। तो इटली ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इन इंडिया इन्वॉल्विंग फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। ये जो मेगा फूड पार्क है वर्चुअल मोड पे लॉन्च किया गया है और साइनिंग लेटर जो हुआ था इसके बीच में हुआ था बिटवीन द आईसी ऑफिस इन मुंबई एंड फनीधार मेगा पार्क प्रोजेक्ट इन गुजरात। फर्स्ट एवर यूएन फूड सिस्टम समिट 2021 कब होने वाला है? तो आंसर है इसका सितंबर में होने वाला है। ये हाई लेवल इंटर डिपार्टमेंटल ग्रुप ने जो किया है, ये कंडक्ट किए हैं नेशनल डायलॉग विद स्टेक होल्डर्स ऑफ एग्री फूड सिस्टम्स ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें नेशनल पाथवे टूवर्ड्स सस्टेनेबल और इक्विटेबल फूड सिस्टम और कंट्रीब्यूट कर सके ट्रांसफॉर्मेशन इन ग्लोबल फूड सिस्टम्स। ये आप देख सकते हैं। ये कल्मिनेट होगा फूड सिस्टम समिट इन सितंबर 2021 में, जहां पे प्राइम मिनिस्टर लाइकली पार्टिसिपेट करेंगे विद अदर ग्लोबल लीडर्स। फेसबुक ने अनाउंस किया डील मुंबई बेस्ड क्लीन एनर्जी फर्म क्लीन मैक्स के साथ फॉर 32 मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट। ये कौन से स्टेट के अंदर लॉन्च होने वाला है? उत्तर है इसका नन ऑफ दीज एज द सेम इज गोइंग टू बी लॉन्च इन कर्नाटका। एज अ पार्ट ऑफ द डील ये फर्स्ट ऑफ द काइंड है फेसबुक की साउथ एशिया में। क्लीन मैक्स ओन और ऑपरेट करेगा प्रोजेक्ट को और सोशल मीडिया जायंट जो है वो बाय करेगा पावर ऑफ द ग्रिड यूजिंग इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट सर्टिफिकेट्स। किसने रिसेंटली क्रिएट किया न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन क्लीन एंड जर्क बाय लिफ्टिंग 119 kg एट एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप्स? अपना आंसर बताएं। तो आंसर जो है इसका वो है मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू ने ये रिकॉर्ड रखा है क्लीन एंड जर्क में 119 kg एट एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन ताशकंद में उन्होंने लिफ्ट किया है। सो ये आप देख सकते हैं। इंडियन वेट लिफ्टर संतीश कुमार शिवलंगन ने कंग्रेचुलेट किया मीराबाई को फॉर अटेनिंग द न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। नरेंद्र कोहली पास अवे रिसेंटली, ये ऑथर थे किस लैंग्वेज के? उत्तर है हिंदी लैंग्वेज के। बहुत फेमस ऑथर थे, बहुत सारी बुक्स हैं इनकी, विवेकानंद के ऊपर भी इनकी, स्वामी विवेकानंद के ऊपर भी इनकी बड़ी अच्छी बुक है। बहुत सारी बुक्स जो है इन्होंने लिखी है, कर्ण के ऊपर भी आई गेस इन्होंने बुक लिखी है। तो एमिनेंट राइटर लिटरेचर थे हिंदी वर्ल्ड के नरेंद्र कोहली, पास अवे हो गए हैं कोविड-19 के कारण। किसने गोल्ड मेडल जीते हैं एट ऑनगोइंग एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप एट अल्माटी? उत्तर है इसका विनेश फोगट, अंशु मलिक, दिव्या काकरन, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने सब ने ही गोल्ड जीता है यहाँ पर। विनेश फोगट ने पहला गोल्ड जीता है एशियन चैंपियनशिप्स बीटिंग मैंग हेसिंग ऑफ द वेन इन 53 kg कैटेगरी। अंशु मलिक ने 57 kg और दिव्या काकरन ने 72 kg। कौन सा स्टेडियम होस्ट करेगा T20 वर्ल्ड कप फाइनल? उत्तर है इसका मोटेरा स्टेडियम, यानी कि मोटेरा अब नोन होता है अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये होस्ट करेगा फाइनल T20 वर्ल्ड कप होने वाला है।
अक्टूबर नवंबर में। इसमें वेन्यूज़ जो हैं वो होंगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद और धर्मशाला। किसने क्रिएट किया है नेशनल रिकॉर्ड इन 50 मीटर बैक स्ट्रोक वाइल विनिंग हिज सेकंड गोल्ड ऑफ द उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप? काइंडली अपना आंसर बताइए। उत्तर जो है उसका है श्रीहरि नटराज। तो श्रीहरि नटराज ने जीता है अपना 50 मीटर बैक स्ट्रोक और सेकंड गोल्ड मेडल ऑफ उज्बेकिस्तान ओपन चैंपियनशिप जीता है। इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 25.11 सेकेंड्स का, देख सकते हैं आप ये। किस कंपनी ने पार्टनर किया है इंडियन एविएशन कंपनी और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया के साथ ताकि वो मैनेजमेंट सिस्टम ट्रेनिंग दे सके ऑल स्टेक होल्डर्स को इन द डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री? आंसर अपना बताइए। सो उत्तर जो है वो इसका है बोइंग। तो बोइंग ने साइन किया है इंडियन एविएशन एकेडमी, आप देख सकते हैं, और यूएससी फॉर सेफ्टी ट्रेनिंग फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। 8 इंडियन स्टेट्स हाईली वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के लिए अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट। कौन से स्टेट इसमें से नहीं है? झारखंड यहाँ पे 2 बार लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पे अपने नन ऑफ दीज लिखना है। तो बताइए उत्तर इसका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वल्नरेबल स्टेट्स में नहीं आता है। जो वल्नरेबल स्टेट्स हैं वो झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ये वल्नरेबल स्टेट्स हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे 2021 ऑब्जर्व हुआ है कौन से दिन को? उत्तर अपना बताइए। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो ऑब्जर्व हुआ है, बताइए बताइए, वर्ल्ड हेरिटेज डे कौन से दिन को ऑब्जर्व हुआ है? तो उत्तर है इसका 18 अप्रैल को। तो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये 18 अप्रैल को हुआ है। ये सिंपोजियम ऑर्गेनाइज हुआ था पहली बार 1982 में इकोमोज इन ट्यूनीशिया में, जहाँ पे इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट और साइट्स को सेलिब्रेट करने का बोला गया था साइमल्टेनियसली थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये आप देख सकते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये ऑफर करता है अपॉर्चुनिटी ताकि जो पब्लिक है उसकी अवेयरनेस बढ़ सके, कल्चरल हेरिटेज के बारे में एफर्ट्स लगा सकें वो उसको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने के लिए, और वल्नरेबिलिटी पे उस पर ध्यान जा सके। को फाउंडर कौन थे एडोब और डेवलपर ऑफ पीडीएफ जो पास अवे हो गए रिसेंटली? उत्तर है इसका चार्ल्स गेस्चके। इन्होंने फाउंड किया था अपने कलीग जॉन वार्नॉक के साथ, जेरोक्स जो से आए थे, फाउंडेड एडोब 1982 में। 2020 तक ये बोर्ड के मेंबर थे और अब इनका निधन हो गया। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट्स ने ग्रो किया है किस परसेंट पे? टू $24.4 बिलियन इन 2020-21। उत्तर है इसका आंसर डी, 18% की ग्रोथ ली है ईयर ऑन ईयर। सो ये आप देख सकते हैं। किस पाकिस्तान बैट्समैन ने रिसेंटली डिफीट किया विराट कोहली ताकि वो पहली पोजीशन पे आ गए आईसीसी वनडे रैंकिंग में? उत्तर है इसका बाबर आजम। तो बाबर आजम ने ओवरऑल किया विराट कोहली को और नंबर 1 स्पॉट लिया आईसीसी ओडीआई रैंकिंग्स में। बाबर ने इंडियन कैप्टन का लॉन्ग टर्म रीन एट द टॉप ऑफ आईसीसी ओडीआई मैन प्लेयर रैंकिंग्स में तोड़ दिया है। तो ये आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, आई एम रोहित शर्मा। विल मीट यू लेटर विद द कंप्लीट हिंदी वीडियोज़ फ्रॉम 5 से 14 अप्रैल मिस हुई हैं, तो हिंदी इंग्लिश की वो पूरी वीडियो आपको आज रात को मिल जाएगी।